अगर आप डेली मेकअप को चाहते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग रहे तो कम लगाएं। पेज देख के सैलून बुक करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ ब्राइड मेक्स। हमारे पास चूंकि ब्राइड्स की सबकी मीटिंग्स हो रही होती है तो हम उनको पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि ये इश्यूज हैं और हम इनको रिजॉल्व करेंगे। हिफ्जा, ये बताइए कि शादी के बाद जब आप ब्राइडल मेकअप के लिए जाते हो उससे पहले तो आपकी स्किन ऑलरेडी मेरे हाल में थोड़ी सी डल हो जाती है, टैन हो जाती है क्योंकि प्रेशर है, आप रोते बहुत हैं, फिर वो एक एंजाइटी अटैक भी आपको होते हैं कुछ ब्राइड्स को, फिर एक्नी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया एक्नी है, उसको स्ट्रेस की वजह से एक्नी हुई है, वो खा कुछ नहीं रही, तो उस सूरत हाल में आप स्किन को किस तरह प्रेप करती हैं कि मेकअप आपका अच्छा लगे? अच्छा देखिए, एक तो हमारे पास चूंकि ब्राइड्स की सबकी मीटिंग्स हो रही होती हैं और मिनिमम 1 to 2 months इन एडवांस वो हमें मिल रही होती है। अच्छा, हाँ जी, तो बिफोर मैरिज? जी, बिफोर मैरिज 1 to 2 months पहले मिल रही होती है, तो हम उनको पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि ये इश्यूज हैं और हम इनको रिजॉल्व करेंगे। कुछ इश्यूज हम आपके साथ मिलकर रिजॉल्व करेंगे और कुछ इश्यूज ऐसे हैं दैट वुड नीड मोर हेल्प, सो वी गाइड देम कि वो हेल्प आपको कहाँ से मिल सकती है। सो दिस इज समथिंग दैट वी टेल देम वे इन एडवांस कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। अच्छा, ऑन द डे तो नजफ आप हमारे पास कोई भी स्किन ले आए और कोई भी इशू ले आए, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। बिकॉज लेट्स सपोज अगर हम अच्छा, मेकअप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेकअप में हम 2 चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। एक होती है कलर करेक्शन, विच मीन्स कि आपको हम किसी भी रंग का बना सकते हैं। सो और दूसरी चीज़ होती है अगर आपके फेस पे माइनर रिंकल्स हैं तो ऑफ सम एक्सटेंट वो कवर हो जाते हैं, बट और कुछ हद तक स्कार्स कवर हो जाते हैं। बट एक्ने इज अ प्रोट्रूजन, इज समथिंग ऑन टॉप ऑफ योर स्किन, बट फॉर दैट वी रियली टेल देम कि आपने उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो स्किन से मैच कर देते हैं। सो एंड रिजल्ट ब्राइट तो हम हर एक को ही बना लेते हैं और बहुत अच्छी बन जाती हैं, बट द मेन थिंग इज दे हैव टू फोकस ऑन द स्किन। अच्छा, ये जो आपने इतने कॉन्फिडेंस से हिफ्जा कहा है कि हम इसको टैकल कर लेते हैं, क्या इसका अमल दखल ये आजकल के जो नए ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें वाइटनिंग इंजेक्शन है, बोटॉक्स है और भी ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस और पीलिंग वाले ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप अप्लाई करवाती हैं या उसकी तरफ सजेस्ट करती हैं? आपकी क्या राय है इस तरह के ट्रीटमेंट्स के बारे में? अच्छा देखिए नजब, अभी ना वी हैव टू बी वेरी केयरफुल on aesthetics is something that is developing in Pakistan. Yes. And some of the clinics are doing these days especially good work. ये चीजें आपने अगर करनी है ना तो this is at least a few months in advance to your शादी, because you have to understand कि anything which is peeling, anything which is going to kind of make your skin abrasive has to be done 2 से 3 महीने। वेरी वाइटल मैसेज। हाँ जी, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लड़कियों को बताते हैं जब हमारे पास आती हैं कि अब इस टाइम के बाद आपने say if you're going for micro needling or say if you're going for dermabrasion or you're going for any, उस हवाले से भी आप सजेस्ट करती होंगी? Depends on the skin जी। Okay. Depends on the skin। अच्छा, ये भी बताएं कि डेली मेकअप जो करते हैं लोग उसको ज़्यादा देर तक बरकरार रखने के लिए कुछ टिप्स अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें तो। अच्छा जी, अगर आप डेली मेकअप को चाहते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग रहे तो कम लगाएं। कम लगाएं आप सिर्फ कम लगाएं और उसको आप अब डिपेंडिंग ऑन योर स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कम लगाइए और वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लगाइए, सो वो स्टे करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसका ऑयल कंट्रोल प्राइमर लगा के लगाइए तो वो ज़्यादा स्टे करेगा, बट द की इज़ कम लगाएं। तो जब आप ज़्यादा लगाते हैं ना तो इट स्टार्ट्स टू ब्रेक अप, एंड ज़्यादा लगा के तो आपको पता है मैन डोंट लाइक सो मच मेकअप, वो तो एकदम से ऑफ हो जाते हैं। मतलब आप मियाँ है या आपके फ्रेंड्स हैं या जैसे भी है, ये आप समझ लें, आपने सादा अल्फाज में बाद में मुझे समझाना नहीं। हाँ, सादा अल्फाज में कम लगाएं। अगर आपको उनकी बात नहीं समझ आ रही ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं, मुझे वो शुरू वाली समझ आई है कि कम लगाएं। एंड मेकअप फिक्सेस यूज कर सकते हैं हम जी। मेकअप फिक्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा हिफ्जा, कुछ ऐसी ब्राइड होती है, एक तो रोती बहुत है, दूसरी ब्राइड ये होती है जो हंसती बहुत है, ठीक है? बिल्कुल, और उनकी लाफ लाइंस बन जाती हैं। आप कौन सी वाली ब्राइड थी, पहले ये भी बता दें। मैं हंसी बहुत। आप तो वैसे भी खुश मिजाज हैं। अच्छा नजर, जो लाफ लाइंस है ना, लाइक हम कहते हैं जी लाफ लाइंस बन जाती हैं। सो अभी टॉपिकल हाइलुरोनिक एसिड बहुत अवेलेबल हो गया है, हम तो खैर 15-20 साल से लगा रहे हैं, तो वो बड़ा कंट्रोल करता है। वो हम ब्राइड्स को फिर दे देते हैं होम केयर में, अच्छा कि हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें। और दूसरा ये कि चूंकि हमने मेकअप किट साथ दी होती है तो उसमें मेकअप स्पंजेस, पफ, लिपस्टिक, आईलैश ग्लू, एवरीथिंग इज विद हर। So if she feels के आ रहे हैं तो हम उनको सिखा भी देते हैं कि आपने इस तरह इसको कर लेना है। बट मैं आपको फिर कह रही हूँ कि बेस पहले ही कम लगाएं। अगर बेस आपकी कम लगी हुई है तो लाइंस नहीं विजिबल होंगी, एंड दैट इज द टेक्निक और दैट इज द स्किल द सैलून्स हैव। बिल्कुल, दैट बिकॉज हम जब खुद लगाते हैं तो हमसे कंट्रोल नहीं होता। हिफ्जा, उनको उन सोशल मीडिया पेजेस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के आपके काम को मुश्किल बना रहे हैं? आप जैसे जो अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा सा हकीकत पर मबनी काम किया जा रहा है, ब्राइड्स को आगाह किया जा रहा है बिल्कुल स्किन के हवाले से, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पेजेस है ना जो कि आपको
बिल्कुल अनोखा दिखाते हैं और एक और दुनिया में ले जाते हैं। आपको लगता है शायद आप ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल। और कोई आपकी रिंकल नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है। उनको क्या मैसेज मेरा देना प्लीज चाहेंगे? आपको सबको मैसेज है, और ये प्लीज थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि अनलेस यू हैव सीन अ रियल ब्राइड, प्लीज डू नॉट बुक दैट सालन। आप जाइए, आप उनसे कहें जी हमें ब्राइडल हॉल में लेके जाएं, और इंसिस्ट करें कि हमें लेके जाएं, हम देखना चाहते हैं। या किसी ब्राइड को आपने किसी इवेंट पे देखा है, उससे पूछें एंड देखें, इट इज नॉट अबाउट मेकअप, इट इज हाउ शी इज ट्रीटेड व्हेन शी लैंड्स। तब हमारी ब्राइड आती है, उसको लोग रिसीव करते हैं, उसको आराम से बिठाते हैं, जूस पानी पिलाते हैं, पहले उसका रोना धोना चुप कराते हैं, उसके बाद उसकी मसाजेज हो रही हैं, फुट मसाज हो रहा है, कंधे दबा रहे हैं, यू टेकिंग केयर ऑफ हर, एंड देन द मेकअप इज अ पार्ट ऑफ इट। तो अनलेस आपने किसी ब्राइड का एक्सपीरियंस नहीं सुना उसके मुंह से कि वो जब किसी सैलून पे गई थी एंड हाउ शी वाज ट्रीटेड और वो कैसी दिख रही थी, आप प्लीज सैलून ना बुक करें। सोशल मीडिया पेजेस को पेज देख के सैलून बुक करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ ब्राइड मेक्स। बिल्कुल ठीक। मतलब सोशल मीडिया की हकीकत जो है ना, वो हकीकत नहीं वो होती, वो जब filters पर मबनी है। आप जाके देखते हैं ना, तो वो फिर कुछ और ही निकलता है। और उसमें नजफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राइड का मूड ठीक रखना होता है, और हमारे एटीट्यूड्स और हमारी बॉडी वो तो मेरे ख्याल लैंग्वेज में पूरी से फैमिली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ब्राइड है, ठीक होगी ठीक तो होगी, सब तो उसी के लिए surrounding देखिए ठीक सब है। कुछ तो ब्राइड के लिए हो रहा है। बिल्कुल। द एंटायर इवेंट शी हैज टू अंडरस्टैंड दिस फॉर हर। तो अगर हम उसका मूड ही खराब कर दें, व्हिच कुड बी एनीथिंग, कि छोटे नेल पॉलिश खराब हो गई, मेरी लैश मुझे थोड़ी सी मेरा ड्रेस लेट हो गया, थोड़ा jewelry खुला है, late हो थोड़ा गया अब हमने ब्राइडल टेलर्स भी बिठाए हुए हैं, हमने डॉक्टर्स ऑन बोर्ड किए अच्छा, हैं। इतनी सहूलियत दी जी हुई जी, हैं। ब्राइडल जबरदस्त। टेलर्स हैं, डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं। तबीयत खराब हो जाती है दुल्हनों की, देन यू कैन हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट भी, आप आंखों के इश्यूज आते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, वो फौरन फोन पे आते हैं, अटेंड करते हैं, बिकॉज इसी माँ ने तो घर से भेज दिया है। अब किसकी जिम्मेदारी है? वो तो मेरी लेकिन जिम्मेदारी टेक केयर तो आप पूरा अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली हिफ्जा हमें ये बता दें कि सैलून्स का जो स्टाफ है वो फीमेल्स ज्यादा जी, उसमें ऐसे ही है। तो सैलून्स का क्या रोल है विमेन एम्पावरमेंट में? देखिए, अगर हम चाहें तो हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाने में मदद कर सकते हैं। सो माई विजन इवेंचुअली बिकेम कि मैं ये देखना शुरू हुई कि मेरे स्टाफ के बच्चे नहीं पढ़ रहे, एंड देन हम कहते हैं ना कि ओके यू एंटर द एयरपोर्ट, और पाकिस्तान पे तो वो नज़र ही नहीं आता जो हम देखते हैं और जगहों पे, और बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। तो आवाम को तालीम चाहिए, तालीम माँ ने देनी है। माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो बच्चा स्कूल जाएगा। सो हमने इधर जो 5 किस्म की सिक्योरिटीज़ हम अपने स्टाफ को देते हैं, उसमें उज़ैर एक सबसे पहले सिक्योरिटी है कि फ्री ट्रेनिंग। सो दीज गर्ल्स आर, आपने शायद हमारे कोई प्रोग्राम्स देखे भी होंगे, ब्रिकलिंस से लेके फ्रॉम ऑर्फनेजेस टू अबैंडन फैमिलीज टू डिफरेंट फैमिलीज, ये गर्ल्स हमें ज्वाइन करती हैं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट पे और ऑल लेवल्स पे और भी आ रहे होते हैं बच्चे, उनको हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं पहले, वी डोंट चार्ज देम। उसके बाद द फर्स्ट सिक्योरिटी वी क्रिएट फॉर देम इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, की सैलरी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम उनकी मेडिकल देयर ऑल इंश्योर्ड, उनकी ओपीडी फ्री होती है। जबरदस्त। जो माएँ सिंगल हैं उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन सैलून अरेंज करता है, एंड हम इनको लीगल सिक्योरिटी देते हैं। बिकॉज अगर किसी का खुला का केस, डाइवोर्स का केस, इतनी मारपीट हमने देखी है, और हम हमारे सैलून की लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ नहीं कर सकते। सो ये इवेंचुअली करते करते एक इदारा एक ऐसे इदारे में चेंज हो गया है कि ना सिर्फ हम ब्राइड्स एंड क्लाइंट्स की वेलबिंग को देख रहे हैं, वी आर एंड वी आर लुकिंग एट द वेलबिंग ऑफ अ गर्ल्स वेरी क्लोजली, कि अगर वो आई हैं तो वो एक अच्छे माहौल में रहें। अच्छा, हमारे पास उज़ैर ऑन आवर फ्लोर्स वी डोंट इवन हैव अ सिंगल मेल टेक्नीशियन। सो माशाल्लाह मेल्स का दखल बिल्कुल नहीं है फ्लोर पे, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेल, बिकॉज आई वांट टू सेव देम फ्रॉम हरासमेंट, एंड दैट इज समथिंग दैट वी डिड सी व्हाइल वी वर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल। सो वी सेव देम, वी गिव देम अ वेरी सेफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह द नंबर्स आर ग्रोइंग, वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टाफ। सो ये सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। फिर फूड होता है ऑन बोर्ड फॉर द डे फॉर ऑल ऑफ देम, इट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर। सो ये सब हम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा आसानी से अल्लाह में आसानियां पैदा कर देते हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल देखिए, आप लोगों के लिए आसानियां क्रिएट कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा। एग्जांपल भी हैं लोगों के लिए। आपके साथ इतनी अच्छी गपशप हमारी रही कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला, और मतलब हमें लग रहा है कि आपके साथ एक और हमें जो है ना अभी और बड़े सवाल आते हैं। आप करें जी, एंड आई विल बी वेरी फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू पास ऑन दीज मैसेजेस, बिकॉज देखें ये एक सैलून है, अगर हम सब मिलके ये करें और हम सब मिलके इन बच्चियों को एलिवेट करें तो वी कैन टेक इट। इतना अच्छा सेगमेंट आपके साथ रहा है, हम चाहेंगे एक ट्यूटोरियल भी हम अपने नाज़रीन के लिए यहाँ पर करेंगे आपके जो साथ, सिग्नेचर है आपका, हाँ, ताकि हमें प्रैक्टिकली भी पता चल सके कि हिफ्जा जो है किस तरह ट्रीट करते हैं। सेट हमारा हाजिर है, और यहाँ पे हमारे पास हम यहीं पे स्पेशियस है, आपको यहाँ करके पे दिखा देंगे। नो वरीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।